टाइटैनिक द अनसिंकेबल। गाइस, इस टर्म को आपने कई बार सुना होगा और जब भी हम टाइटैनिक शिप की बात करते हैं तो हमेशा उसके साथ अनसिंकेबल वर्ड सुनने को मिलता है, यानी कभी ना डूबने वाला शिप जो कि अपनी पहली ही जर्नी में डूब गया था। गाइस, इस शिप के डूबने से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था क्योंकि ये उस समय की सबसे बड़ी शिप होने के साथ साथ अनसिंकेबल भी मानी जाती थी। ये शिप अपने साथ 1500 से भी ज्यादा जाने ले चुकी है गाइस, बट इस शिप के डूबने की घटना पर आज भी कई सवाल उठाए जाते हैं। मगर ऐसा क्यों है गाइस? ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी हिस्ट्री में यही एक ऐसी शिप है जो कि एक आइसबर्ग के टकराने से डूबी थी, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता। गाइस, इस शिप के डूबने पर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनी हैं और उन्हीं में से सबसे फेमस थ्योरी पर आज हम बात करेंगे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है द कॉन्स्पिरेसीज की सबसे पहली वीडियो पर। द इंश्योरेंस स्कैम ऑफ टाइटैनिक के नाम से इस थ्योरी को जाना जाता है गाइस, और इस स्कैम को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स को पहले जानना पड़ेगा। गाइस, टाइटैनिक की दो और सिस्टर शिप्स थी जिनका नाम था ओलंपिक और ब्रिटानिक। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ब्रिटानिक थोड़ी सी अलग दिखती थी, लेकिन टाइटैनिक और ओलंपिक बिल्कुल ही आइडेंटिकल शिप्स थी और इसीलिए गाइस ये जो थ्योरी है वो ओलंपिक से रिलेटेड है। गाइस, एक बहुत ही फेमस ऑथर है रॉबर्ट गार्डनर और उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है टाइटैनिक द शिप दैट नेवर सैंक, यानी कि टाइटैनिक एक ऐसी शिप जो कभी नहीं डूबी। वो अपनी इस बुक में कई सारे सेवरल इवेंट्स और कोइंसिडेंसेस को मेंशन किए हैं जो उस समय, उस दिन और उन दिनों हुए थे जिसकी वजह से टाइटैनिक डूबी। उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में अपनी बुक में कहा है कि जो शिप उस रात डूबी आइसबर्ग के टकराने से, वो शिप असल में टाइटैनिक नहीं ओलंपिक थी। जी हाँ गाइस, इस थ्योरी के पीछे एक बहुत अच्छा और यू कैन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जो कई हद तक इस थ्योरी को सही साबित करता है। जेपी मॉर्गन, एक बहुत बड़े अमेरिकन फाइनेंसर और द इंटरनेशनल मर्केंटाइल मरीन ग्रुप के मालिक, जिन्होंने 1902 को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को अक्वायर किया जो टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी है। गाइस, जिस इंसिडेंट के बारे में मैं बात कर रहा था वो हुआ था 20 सितंबर 1911 यानी 20th ऑफ सितंबर 1911 को, जब ओलंपिक शिप टकराई थी एचएमएस हॉकाई से, जो कि एक रॉयल नेवी वॉरशिप है। ये एक्सीडेंट हुआ था ब्रैम्बल्स चैनल्स के साउथैम्पटन वाटर में, जहां हार्बर पायलट कमांडिंग ऑफिसर थे। गाइस, ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि ओलंपिक शिप हॉकाई शिप के ऊपर ही चढ़ गई, वो भी लगभग टाइटैनिक जितनी ही बड़ी थी, और उसकी लाइनर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा गाइस। और क्योंकि हॉकाई शिप में रैम्प्स लगे थे जो कि दुश्मन शिप को अधिक से अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाने को बने होते हैं, ओलंपिक शिप को भी बहुत नुकसान पहुंचा था। मगर क्योंकि हॉकाई एक नेवी शिप थी तो एडमिरल्टी इंक्वायरी में ओलंपिक शिप को दोषी माना गया, जबकि कई आई विटनेस हॉकाई के खिलाफ थे। गार्डिनर ने अपनी बुक में बताया है कि ओलंपिक का सेंट्रल टरबाइन पूरी तरह से डैमेज हो चुका था गाइस, और उसके दोषी माने जाने के बाद व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के इंश्योरर लॉर्ड्स ऑफ लंदन ने कंपनसेशन देने से मना कर दिया था। अब सिचुएशन ये थी कि ओलंपिक को रिपेयर करना था और वो भी सफर पे नहीं जा सकती थी। टाइटैनिक की कंप्लीशन भी इस इंसिडेंट की वजह से बढ़ गई थी आगे, और इन सभी चीज़ों की वजह से गाइस कंपनी को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस बियर करना पड़ता। गार्डिनर ने ये कहा है कि अपनी इन्हीं लॉसेस को कम करने के लिए और ये मेक श्योर करने के लिए कि एटलीस्ट एक शिप उनके कंपनी की पानी में चलती रहे, व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने ओलंपिक को ऊपर ऊपर से रिपेयर कर दिया
और टाइटैनिक का नाम देकर 10 अप्रैल 1912 को साउथम्पटन से न्यूयॉर्क के सफ़र पर भेज दिया। जी हाँ गाइस, क्योंकि वो दोनों शिप्स आइडेंटिकल थी, इसलिए वाइट स्टार लाइन को ये करना उस वक्त बहुत सही लगा। और शिप में कुछ ऐसे फेरबदल किए जिससे शिप का डूबना पक्का हो गया गाइस। क्यों? आखिर क्यों वाइट स्टार लाइन कंपनी ओलंपिक शिप को यानी कि टाइटैनिक शिप को डुबाना चाहती थी? गैस, क्योंकि उस टाइम उससे जितने लोग मरते उन सब का इंश्योरेंस प्लस शिप के डूबने का इंश्योरेंस भी वाइट स्टार लाइन कंपनी को मिलता, जिससे उनका ओलंपिक का एक्सीडेंट वाला जो लॉस था वो बियर हो जाता गाइस। तो बड़ी ही सफाई से इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए ओलंपिक वाज स्विच्ड टू टाइटैनिक। गाइस, जो फेरबदल हुए उनमें से कुछ ये हैं। हर शिप में दूरबीन होती है गाइस, ताकि आगे आने वाली खतरों को दूर से ही देख लिया जाए। लेकिन उस दिन दूरबीन जहां रखी थी उस लॉकर की चाबी गुम चुकी थी। टाइटैनिक को बनाया गया था 64 लाइफ बोट्स की कैपेसिटी के साथ, लेकिन उस दिन पहली ही यात्रा में शिप पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि टाइटैनिक ही पूरे इतिहास में एक ऐसी शिप है जो एक आइसबर्ग के टकराने से खत्म हुई है। और लास्ट वजह गाइस, जो पायलट शिप के व्हील पे थे उन्होंने शिप को राइट की जगह लेफ्ट मोड़ दिया, जिससे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही टाइटैनिक शिप आइसबर्ग से टकरा गई और 1535 लोगों की मौत का कारण बनी। एट लास्ट गाइज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरी की पूरी मैंने आपको इंसिडेंट बताई है, ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है और ये बेस्ड है रॉबर्ट गार्डिनर की बुक टाइटैनिक द शिप दैट नेवर सैंक पर। और गाइज, मैं चाहता था कि ये जो इंसिडेंट है वो आप सबके सामने आए, लोगों को इसके बारे में पता चले। ये सच है या झूठ इस बात का मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि ये लोगों के सामने आए। दैट्स व्हाई आई मेड दिस वीडियो गाइस। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। और जानता हूँ कि पहली वीडियो थी इसलिए थोड़ा क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाई, बस धीरे धीरे तुम्हारा भाई सीखेगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए गाइस तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन, बाय बाय।